हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैली क्लासेस। आइए दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सीटी पे सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, समावेश शिक्षा के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों क्वेश्चन दिया है पहला, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल कौन से बालक आते हैं दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक या सभी? दोस्तों विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सभी बालक आते हैं, ऑप्शन तीनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है कौन सी? दूसरों का सम्मान करते हैं, चिढ़ाते नहीं हैं। ये तो बिल्कुल सही है। कल्पना, तर्क शक्ति, स्मृति आदि का विकास होता है इनमें, जी सही, बिल्कुल सही है। उदार है, हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो हंसी खुशी से रहते हैं। तो राइट आंसर तो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन, जनतंत्री शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? सुकरात को, मैकडूगल को, हरमन रोसा को या जॉन डीवी को? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सुकरात की अध्ययन पद्धति सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? रचनात्मक पद्धति, द्वंद्वात्मक पद्धति, एकात्मक पद्धति या विचारात्मक पद्धति? दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, द्वंद्वात्मक पद्धति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खंड विधि किन के लिए उपयोगी है? खंड विधि कम बुद्धि वाले बालकों के लिए, उम्र में छोटे बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए या उपरोक्त सभी प्रकार के बालकों के लिए? दोस्तों ये सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है खंड विधि। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरण यानी ट्रांसफेरेंसी निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, यह किस मनोविज्ञानी का कथन है? थॉमसन का, हल का, रायबर्न का या स्किनर का? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायबर्न का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है उपरोक्त सभी, मतलब तीनों के नीचे सही, झगड़ालू प्रवृत्ति के, समाज विरोधी प्रवृत्ति के या अपराधी प्रवृत्ति के? दोस्तों इसका राइट आंसर है, इन तीनों विशेषताएं प्रवृत्ति होती है, तीनों है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैसे नीचे होना चाहिए, प्रिंट में गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है? मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि वाला बालक, मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, साधारण बालकों से भिन्न व्यवहार वाला बालक या प्रतिभाशाली बालक? दोस्तों इसका राइट आंसर है साधारण बालकों से भिन्न व व्यवहार वाला बालक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन दिए हैं, उपहारों द्वारा, गीतों द्वारा, खेलों द्वारा या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? पास पड़ोस का वातावरण, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या उपरोक्त सभी? दोस्तों किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, यानी अब सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण होती है कि क्या कहलाती है? विल्सन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है दोस्तों? कुप्पुस्वामी का, स्किनर का, फेडरसन का या ड्राइवर का? दोस्तों इसका राइट आंसर है फेडरसन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है? समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है, तो यही नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है?
संतुष्टि, असंतुलन, अनुकूलन वातावरण और सामाजिकता। दोस्तों इसका राइट आंसर है असंतुलन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, आयु पूर्व परिपक्व होने वाली बालिका में, समय पूर्व परिपक्व होने वाले बालक में, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त होने वाले बालक में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त होने वाले बालक में। अगला क्वेश्चन, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों ऑप्शन दिए इसने, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, कठोर अनुशासन, शारीरिक दोष या पारिवारिक संघर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का आरंभ करने का श्रेय पूछ रहा है, किसको है? लैंडेल का, एलिस का, गेट्स का या C.W. बियर्स का। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, C.W. बियर्स का। अगला क्वेश्चन, शिशुअवस्था में बालक का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन दिए, राजनीतिक गतिविधियों का, गृह क्लेश का, संवेगात्मक अस्थिरता का, विच्छिन्नी परिवार का। दोस्तों शिशुअवस्था आप तो सभी जानते हैं, शिशु छोटा बच्चा होता है, वो क्या उस पर कौन सा मानसिक स्वास्थ्य पड़ेगा? तो इसमें तो तीनों पर तो नहीं पड़ेगा, मतलब तीनों पर पड़ेगा मगर स्वास्थ्य प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसका नहीं पड़ेगा? केवल इन ऑप्शन ए वाले पर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक गतिविधियों कैसे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C.TET UP-TET में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर C.TET के लिए। दोस्तों क्वेश्चन दिया है अगला, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। यह कथन किसका है दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, ड्रेवर का, क्रो एवं क्रो का, लैंडेल का या स्किनर का। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैंडेल का। अगला क्वेश्चन, सृजनशील बालक की विशेषता है, क्या है सृजनशील बालक? बहुत से विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है उसमें, अपनी बात पर दृढ़ होता है, स्वतंत्र निर्णय शक्ति होती है या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है सभी, ये सभी तीनों विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है सहनशीलता, निर्णय क्षमता, सामंजस्य या ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जानते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, अभिरुचियों का संबंध होता है। दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, सामान्य योग्यताओं से, निरर्थक योग्यताओं से या विशिष्ट योग्यताओं से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्ट योग्यताओं से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कलात्मक अभिरुचियों का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, कलात्मक अभिरुचियों का उदाहरण नहीं है। संगीतात्मक अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, नृत्यात्मक अभिरुचि या कविता रचना अभिरुचि। दोस्तों इसका राइट आंसर है शिक्षण अभिरुचि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? मंद बुद्धि व अकलाने वाले बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बाधिर या अंध व अपंग बालक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुसूचित व जनजाति के बालक, ऑप्शन बी, वंचित वर्ग में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या वंचन का प्रकार नहीं है? वंचन का प्रकार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक या सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। अगला क्वेश्चन, जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? दृष्टिबाधित, जड़ बुद्धि, लंगड़ा, पोलियोग्रस्त। दोस्तों इसका राइट आंसर है जड़ बुद्धि।
अगला क्वेश्चन, जो बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके विषय में सत्य है। घर व समाज में पिछड़ा है, मानसिक रूप से पिछड़ा है, पढ़ाई में पिछड़ा है, या उनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पढ़ाई में पिछड़ा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। दोस्तों नहीं डालता है। शैक्षिक व व्यावसायिक पर, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, शारीरिक व मानसिक। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए किया जाता है। दोस्तों सब जानते हैं ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, अन्य बालकों के लिए होती है। विकलांग बालकों के लिए ऑप्शन दिए हैं, श्रवण दोष मतलब सुनने वाले बालकों के लिए, विकलांग मतलब अपंग जैसे लंगड़ा है, ठीक है, लंगड़ा लूड़ा, और श्रवण दोष सुनने वाला, तो इसमें तो नहीं हो सकता। उपरोक्त ऑप्शन डी दिया है, ऊपर में कोई नहीं। तो दोस्तों ब्रेल लिपि होती है अन्य बालकों के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पिछड़े बालक की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। दोस्तों विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न तथ्य सत्य नहीं हैं। सृजनात्मक वातावरण अधिगम तथ्य अमिट से प्रभावित हो सकती है। केवल उच्च बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है। सृजनात्मक नए कार्य करने की क्षमता है, और कम बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल उच्च बुद्धि वाला सृजनशील हो सकता है, ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।